बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7A डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम 238 92 यूरेनियम। तो इस वाले केस में मुझे बेसिकली यूरेनियम का पेन बताना है, मतलब कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये पेन हो गया इसका। प्रोटॉन इस वाले केस में 92 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 92 हैं, और 238 माइनस 92 दैट वुड बी 146 इसके न्यूट्रॉन्स हुए। तो यही बताना था इस वाले पार्ट में, और ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। द डिके ऑफ यूरेनियम 238 इज शोन बाय इक्वेशन ये। फॉर न्यूक्लियस एक्स कैलकुलेट द रेशो इन चार्ज पर किलोग्राम ऑफ एक्स। एक्स का निकालना है बेसिकली चार्ज और मास का रेशो। तो अगर मैं इस पे देखूं तो इस पे चार्ज 2 का आ रहा है, और मास जो है, मास का चेंज इस पे 4 का आ रहा है। तो चार्ज दैट वुड बी 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन ओवर 4 टाइम्स मास ऑफ वट एवर यू से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सॉरी। तो चार्ज तो मेरे पास होता है 2 इंटू 1.66 रेज़ टू द पावर माइनस 19 टाइम्स ओवर 4 इंटू, अब मुझे मास देखना पड़ेगा। अच्छा, मास में इतने को मसले की बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल टॉप पे चले जाएं तो मुझे यहाँ पे इसका मास दिया हुआ होता है। मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज़ 1.66 एक्सपोनेंट नेगेटिव 27। तो ये आराम से मिल जाता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं वही चीज़ इसको यहाँ पे टाइप कर दूँगा, 1.67 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 27। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। लेट मी चेक मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है इसकी। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 48.2 एक्सपोनेंट 6 कूलम पर किलोग्राम। कूलम पर किलोग्राम, इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको आप 48 ही लिख दो, 48 एक्सपोनेंट 6। बोथ वेज में सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 2 particles P and Q each consist of 3 quarks. These quarks are up or down quarks. Particle P has no overall charge, मतलब इसमें मुझे overall 0 बनाना है किसी भी तरह। एंड पार्टिकल Q हैज़ एन ओवरऑल चार्ज ऑफ +2 इलेक्ट्रॉन, इसमें मुझे +2 इलेक्ट्रॉन बनाना है, जहाँ पर E मेरा एलिमेंट्री चार्ज है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास U, मतलब मेरे पास 3 क्वार्क्स वाले में 2 ही आ सकते हैं, एक अप आ रहा है या डाउन आ रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। तो अगर मैं अप की बात करूँ तो अप में मेरे पास ओवरऑल वैल्यू बनती है +2/3, और डाउन में मेरे पास बनती है -1/3। अब क्योंकि पार्टिकल P 0 है तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि +2/3 प्लस करके -1/3 हो जाए, और प्लस करके -1/3 हो जाए, जिसकी वजह से ये मेरे पास 2 हो जाएंगे, 2/3 और +2 -2/3 और +2/3। तो ओवरऑल वैल्यू मेरे पास इसमें 0 आ जाएगी। अब ये 0 कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मैंने एक अप लिया है और 2 डाउन ले लिए हैं। अब दूसरा वाला देखते हैं। मुझे ओवरऑल +2 बनाना है। अब अगर मैं 3 डाउन ले लूँ तो -1 -1 -1 -3/3, मतलब ये 0 हो जाएगी वैल्यू। लेकिन अगर मैं 3 + 2/3 ले लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और इनको अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा 6/3E, जिसका मतलब ये ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 U's है मेरे पास। तो ये UDD है और ये ट्रिपल U है, तो यही इसका मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।